नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी महामैराथन का तीसरा दिन है और आज हम 8 नंबर पक्के करके जाएंगे। आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखते जाएं। अवकलन, संततता और अवकलनीयता। अब इनमें पिछले सालों में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से किस ढंग से प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार उनको स्टडी कर लेते हैं। यह है 2018 में अवकलन वाला जो चैप्टर है उससे 2018 में 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और 2019 में भी 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसी प्रकार संततता और अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है उससे 2018 में 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है और 2019 में भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और 8 नंबर का काम पक्का कर लेंगे। एक खास बात, हम लगभग हर छोटे से छोटा पॉइंट डिस्कस करेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि बढ़िया ढंग से पेपर अटेंड कर सकें। स्टार्ट करते हैं अवकलन। सबसे पहली बात, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अचर का अवकलन 0 होता है। x की घात n का अवकलन n x की घात n-1 है। log x का अवकलन 1/x है। e पावर x का अवकलन e पावर x, a पावर x का अवकलन a पावर x log a, sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x। ये फॉर्मूले सारे हमको पता हैं। अब यहां पर ध्यान दें, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है cos इनवर्स x का, तो जस्ट माइनस लगा दो साइन वाले के आगे तो cos इनवर्स x का मिल जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस लगा देंगे तो हमें cot इनवर्स x का अवकलन मिल जाएगा। इसी ढंग से जो sec इनवर्स x का अवकलन है 1/x√x² माइनस 1, माइनस लगा देंगे तो हमें cosec इनवर्स x का अवकलन मिल जाएगा। और एक खास बात, mod x का अवकलन mod x अपॉन x, जहां x नॉट इक्वल टू 0 है। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये फॉर्मूले भी हम लोग 11वीं कक्षा में फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में पढ़ के आ चुके हैं। u इंटू वी का फॉर्मूला, फिर u v w का u बटा v का फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। d बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स तो k d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इनका हम कई बार प्रयोग कर चुके हैं। फिर आता है फलन के फलन का अवकलन। यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। ध्यान से देखें, यहां पर मुझे डिग्री में दिया हुआ है सवाल। डिग्री में कभी भी मैं अवकलन नहीं कर सकता, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेडियन में बदल देते हैं और चेन रूल का प्रयोग करेंगे। कैसे करना है देखते हैं अपन। सबसे पहला काम, इसको हम रेडियन में बदलते हैं। रेडियन में बदलने के लिए इसे हम पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में बदल गया, रेडियन में। अब गौर से देखें, साइन के अलावा जो भी नजर आता है उसको हम x मान लेंगे। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, तो साइन x इंटू पाई बटा 180 का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू पाई बटा 180। फिर आगे बढ़े, x इंटू दिस, kx का अवकलन क्या होता है k, 7x का अवकलन 7, 5x का अवकलन 5, तो x इंटू पाई बटा 180 का अवकलन क्या हो जाएगा, पाई बटा 180। अब चाहूं तो मैं इसको वापस डिग्री में बदल दूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos x डिग्री गुणा कर देते हैं पाई बटा 180 से। क्लियर। फिर आता है डी बाई डी एक्स वी की घात 10 log x। बहुत अच्छे से समझते जाएं मस्ती के साथ। देखें ध्यान से, e की पावर 10 log x है। सबसे पहले मुझे कौन दिख रहा है, e के अलावा जो भी पार्ट है उसको आप x मान लीजिए। e पावर x का अवकलन क्या होगा, e पावर x, तो e की घात 10 log x का क्या लिख दूंगा मैं, e की घात 10 log x। आगे चले, कौन मिला, 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो हम क्या लिख देंगे इसको, sec स्क्वायर log x। आगे चले, कौन मिला, log x, अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। ये कहलाता है श्रृंखला नियम, चेन रूल। अब इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे डिस्कस करता हूं। y बराबर दिस, तो सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स बराबर sec x। जब मुझे सिद्ध करना है,
अगर मैं सिद्ध नहीं कर पाता हूं तो मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन मिल रहा है? लॉग। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 गुणा कर दें। टेन थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे हम सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। फिर गुणा कर दें। पाई बाय 4 का क्या हो गया? 0 और एक्स बाय 2 का हो जाएगा 1 बाय 2। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं क्या लिख दूं उसको? कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। हर बात को अच्छे से समझते जाएं। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और गुणे में 1 बाय 2। यहां पे एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। यहां तक सारा मामला सेट है। अब आगे देखें। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा। तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। अब 2 से अंदर गुणा कर दें तो पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान सिद्ध हो गया सेक एक्स होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे दिमाग में एकदम क्लियर रहने चाहिए। सबसे पहले चेन रूल लगाया, फिर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए अटेन कर लिया इसको। नेक्स्ट पार्ट आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अब मैंने कहा y बराबर साइन इनवर्स दिस। स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर अभी भी आपने चेन रूल पढ़ाया, अटेन कर लेता हूं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज को यूज करते हुए इसको पहले रिड्यूस करेंगे, सरल करेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे। टेक्निक को ध्यान से समझने की कोशिश करें। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर इस ढंग से प्रतिस्थापन करें कि मुझे साइन मिल जाए। तो देखते जाएं ध्यान से। माना x बराबर tan थीटा, x को tan थीटा माना तो tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहां क्या मिल जाएगा? y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, और ये क्या बन गया मेरे पास में? साइन 2 थीटा। तो y बराबर 2 थीटा। समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब यहां पर थीटा का मान कितना है? tan इनवर्स x। तो यहां मान रख देते हैं। तो y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा आसान काम है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी सहायता से रिड्यूस कर दिया और इसको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब कई बार इन सवालों में इंटरवल एक अंतराल दे देते हैं और बच्चे फिर भी साधारण तरीके से करते हैं तो नंबर कट जाते हैं। उस अंतराल का प्रयोग कैसे करना है एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करें। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर और x बिलोंग माइनस 1 बाय रूट 3 कोमा 1 बाय रूट 3 दे दिया। तो कैसे अटेन करना है? माना x बराबर y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ये दिया हुआ है, x को मान लिया tan थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा आ गया। ये y का मान है और यहां मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 1।
पिछले प्रश्न में मैंने tan इनवर्स tan थीटा को सीधा लिख दिया था 3 थीटा, लेकिन यहां अंतराल दिया है तो आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि यह ऑपरेट होगा या नहीं होगा। कैसे करना है वो देखें। x दिया हुआ है -1/√3 और 1/√3 के बीच में, x ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3 मीन्स x का मान क्या था tan थीटा, तो tan थीटा ग्रेटर देन -1/√3 लेस देन 1/√3। फिर आगे का पार्ट देखें। अब यहां पे क्या हुआ, थीटा -π/6 और π/6 के बीच में आ गया, क्योंकि tan थीटा का मान -tan π/6 और tan π/6 के बीच में, तो थीटा हो गया -π/6 और π/6। मुझे 3 थीटा चाहिए तो सभी को 3 से गुणा कर दीजिए। सभी को 3 से गुणा करने पर 3 थीटा का मान -3π/6 और 3π/6 के बीच आया, तो थीटा का मान -π/2 और π/2 के बीच में आया। अब यहां पर देखिए सेकंड चैप्टर जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसमें हम लोग अच्छे से जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा का मान थीटा होता है यदि थीटा का मान -90 और 90 के बीच में हो। तो यहां पर जो 3 थीटा है वो -90 और 90 के बीच में है, तो ये पार्ट ऑपरेट हो जाएगा। जो हमारा समीकरण नंबर 1 था वो ऑपरेट हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा 3 थीटा, तो बराबर 3 tan इनवर्स x। तो dy/dx का मान क्या होगा 3 × 1/1 प्लस x²। मेरे ख्याल से बात आप सबको समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है अस्पष्ट फलनों का अवकलन। अब स्पष्ट फलन क्या होते हैं, अस्पष्ट क्या होते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं। अगर मैं किसी भी फलन में एक चर को दूसरे चर के रूप में बदल सकूं तब तो वो कहलाते हैं स्पष्ट फलन। जैसे y बराबर 3x + 5 दिया हुआ है, मीन्स मैंने y को x के रूप में बदल दिया। और यदि मैं एक चर को दूसरे चर के रूप में नहीं बदल सकूं तो वे अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे x की घात 5 प्लस y की घात 5 प्लस 3xy बराबर 81, इसमें तो हमने बदल दिया। यहां मैं कहता हूं y का मान ज्ञात कीजिए प्योरली x के पदों में, उसमें y नहीं दिखना चाहिए, हम नहीं बदल पाएंगे। तो इस तरह के जो फलन हैं वे अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब इनका अवकलन कैसे करना, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तक हम जैसे अवकलन करते आए हैं वैसे ही करेंगे। लास्ट में dy/dx को एक तरफ लिख देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखें ध्यान से, x³ + y³ + 3xy बराबर a³, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अवकलन करते हैं। x³ का अवकलन 3x² प्लस y³ का अवकलन 3y² इंटू dy/dx प्लस 3xy, तो 3 लिख देते हैं। अब इसका u इंटू v से अवकलन करेंगे तो x इंटू dy/dx प्लस y इंटू 1 बराबर 0। उधर अचर है तो अचर का अवकलन 0। 3 पूरे सिस्टम से कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो x² प्लस y² इंटू dy/dx प्लस x इंटू dy/dx प्लस y, ये मुझे प्राप्त हो गया। 3 तो गया तो x dy/dx प्लस y बराबर 0। हमने 3 सभी से हटा लिया और यहां क्या मिल गया x dy/dx प्लस y इंटू 1। अब मैं यहां पर 3 0 में चला गया, इन दोनों में से dy/dx को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है dy/dx और ब्रैकेट में मिल गया y² प्लस x बराबर, उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा -x² माइनस y, तो dy/dx क्या होगा dy/dx बराबर -x² प्लस y बटा y² प्लस x। इस प्रकार से हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन कर सकते हैं। फिर ध्यान से देखें लघुगणकीय अवकलन। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर अभी तक जितने भी पढ़ाए मैं तो फटाक से अवकलन कर लेता हूं, लॉग लेने की कहां जरूरत है, या मुझे कैसे पता चलेगा प्रश्न को देखकर कि इस प्रश्न में मुझे लॉग लेना है। बड़ा आसान सा काम है, कंडीशंस ध्यान रखनी है। यदि हमें फलन की घात में फलन दिया हो, अर्थात y बराबर fx की घात gx दिया हो
3 या 3 से अधिक फलनों का गुणन दिया हो, जैसे y बराबर f1x, f2x, f3x, f4x दिया हो, या 3 या 3 से अधिक फलनों का गुणा तथा भाग दिया हो, तो y बराबर f1x, f2x, f3x, f4x दिया हो, तो हम दोनों तरफ लॉग लेकर हल करते हैं, फिर उसका अवकलन करते हैं। कैसे करना है, उदाहरण की सहायता से समझते हैं। y बराबर sin x की घात x दिया हुआ है, सीधा हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। आपको प्रश्न में बराबर लिखना है, जो जो स्टेप्स आप काम में लेते हैं लैंग्वेज फॉर्म में जरूर लिखें। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, फिर हम लॉग ले लेते हैं, तो log y बराबर log ऑफ sin x की घात x। फिर फॉर्मूला भी लिखना है, log m की पावर n बराबर n log m, अतः log y बराबर x log sin x। अब अवकलन कर लेते हैं, 1 अपॉन y dy अपॉन dx बराबर x इंटू log sin x, चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं, श्रृंखला नियम 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log sin x, log sin x इंटू 1 आ जाएगा, और यहां पर ये वाला पार्ट x इंटू दिस, ये पार्ट खत्म, ये log sin x इंटू 1। फिर ध्यान से देखें, log y का हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log sin x एज इट इज, और x का अवकलन हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन वाई ये पढ़ा इधर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू ये कितना हो जाएगा, x cot x प्लस log sin x, तो dy बाई डी एक्स बराबर y का मान कितना हो गया, y मुझे क्या दिया था, sin x की घात x, तो हम लिख देंगे sin x की घात x इंटू x cot x प्लस log sin x, खत्म। सावधानी पूर्वक करना है ताकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। फिर आता है, जैसे मुझे 4 फलनों का गुणा दे दिया, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो लिखेंगे log लेने पर log y बराबर log ऑफ sin x sin 2x sin 3x और sin 4x, ये आ गया। हम जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, तो log y बराबर log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x प्लस log sin 4x। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे अवकलन करना है, log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log sin x है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log sin 2x, तो 1 अपॉन साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2 प्लस log sin 3x 1 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू 3। गौर से देखें, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2, 1 अपॉन साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू 3 प्लस 1 अपॉन साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 4। कोई तकलीफ नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू कॉट एक्स प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। अब y का मान रख देंगे, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा।
मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है प्राचलिक फलनों का अवकलन। और प्राचलिक फलन क्या चीज होता है? यदि मैं x को किसी चर पे और y को भी किसी अन्य चर पे निर्भर बना दूं, तो x बराबर मान लिया ft है और y बराबर phi t है, तो t को हम प्राचल कहते हैं और इस प्रकार के फलनों को प्राचलिक फलन या प्राचलिक समीकरण कहते हैं। यहाँ t को हम प्राचल कहेंगे और इस प्रकार के समीकरण को प्राचलिक समीकरण कहेंगे। और इनका अगर मुझे अवकलन करना है तो dy by dx बराबर dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt होगा, जहां dx अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें पॉइंट एकदम से क्लियर हो जाएगा। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, तो dy by dx ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? dx बटा dt। तो देखिए गौर से, dx बटा dt बराबर 280 हो गया और dy बटा dt बराबर 2a। अब मुझे dy by dx चाहिए, तो dy बटा dx बराबर 2a अपॉन 280 इज इक्वल टू 1/t। ये हमारे पास आ गया dy by dx का मान। इसी प्रकार से और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू दिस, और dy by dx चाहिए, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? dx बटा d थीटा। तो देखिए गौर से, dx बटा d थीटा बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और मुझे dy by d थीटा चाहिए, तो dy बटा d थीटा इज इक्वल टू a, ये हो गया 0 माइनस ऑफ साइन थीटा। हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं हम लोग, माइनस a 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन a इंटू, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। a से a गया, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन चला गया, क्या बच जाएगा? माइनस कॉट थीटा बटा 2। इस प्रकार से हम dy बटा dx ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, y बराबर साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इन्फाइनाइट। ये एक अलग तरह का सवाल हो गया, इसको कैसे अटेंड करना है देखें गौर से। y बराबर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, एक साइन एक्स को रोक लेते हैं, तो बचे हुए पूरे साइन एक्स का मान किसके बराबर है? y के बराबर। y बराबर साइन एक्स की पावर y, क्योंकि साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर अप टू इन्फाइनाइट, इस सब का मान किसके बराबर है? y के बराबर। अगर मैंने एक साइन एक्स को रोक लिया तो बचे हुए सब अप टू अनंत तक का मान भी क्या होगा? y होगा। एक sin x को रोक लिया, y का मान हो गया। अब ये फलन की घात में फलन आ गया, दोनों तरफ log ले लेंगे और हल कर लेंगे। तो देखें गौर से, log y बराबर log ऑफ sin x की पावर y। अब log m की घात n इज n log m, तो ये क्या हो जाएगा? y log ऑफ sin x, और यहां पर हो गया log y। फिर u इंटू वी में लगा देंगे और यहां पर चेन रूल लग गया, तो 1 अपॉन वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर y इंटू, अब log साइन एक्स का अवकलन करना है तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस log साइन एक्स एज इट इज, और y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy बटा dx। अब क्या करेंगे हम? dy बाई dx वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं। तो ध्यान से देखें, इस dy बाई dx वाले भाग को उधर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन वाई डी वाई बटा डी एक्स, माइनस इस पार्ट को भी उधर ले लें, लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब यहां कौन बच गया? y cot x। अब यहां पर dy by dx को कॉमन ले लूंगा मैं, तो dy by dx को लिया कॉमन, तो क्या बच गया? 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स बराबर y cot x। अब यहां पर क्या बच जाएगा? dy by dx
1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई बराबर वाई कॉट एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या प्राप्त होगा? dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ये हमें dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो गया। हमने इसमें लॉग का प्रयोग किया क्योंकि फलन की घात में फलन था। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आता है द्वितीय कोटि का अवकलज। अब द्वितीय कोटि का अवकलज करना है तो देखिए इसको क्या कहते हैं, एक बार अवकलन किया उसका दोबारा अवकलन करना है। जैसे y दिया, अब इसको कैसे कैसे निरूपित करते हैं, y dy बाई डी एक्स, एक बार अवकलन, पुनः अवकलन किया तो d2y डी स्क्वायर, y dy कैपिटल dy d2y ऐसे भी लिखते हैं, y y1 लिख दिया y2 लिख दिया, ये भी द्वितीय अवकलज है। fx दिया हुआ है, f डैश x एक बार अवकलन, f डबल डैश x दूसरी बार अवकलन। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो उसको कैसे अटेंड करना है देखें गौर से। y बराबर ये दिया हुआ है, मुझे सिद्ध करना है d2y डी स्क्वायर, इसका मतलब मुझे दो बार अवकलन करना है। पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं, तो dy बाई डी एक्स बराबर a cos x माइनस b sin x, कोई तकलीफ नहीं। अब एक बार और अवकलन कर लेता हूं, तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन a sin x प्लस b cos x। अब यहां पर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, y कह देंगे। समीकरण नंबर 1 है तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, तो इधर ले आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस y बराबर 0। यही पार्ट हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार से अगला पार्ट आता है, राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ सवाल है। ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस वन बाई टी तथा एक्स फोर प्लस वाई फोर बराबर टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए एक्स डी टू आर डी स्क्वायर प्लस टू डी आर डी एक्स बराबर 0। यहां पर भी दो बार अवकलन करना है, लेकिन यहां पर एक्स वाई और टी में एक संबंध दिया हुआ है, तो पहले मुझे उसको अच्छी फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को समीकरणों को आपस में कैसे संबंधित करना है वो देखें आप। यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स की पावर 4 है। मैं मान लेता हूं ये समीकरण नंबर 1 है, तो हल समीकरण 1 का स्क्वायर कर दें। इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं। परीक्षा में हल करेंगे तो आपको तो पूरा लिखना है, पहले समीकरण 1 फिर समीकरण 2 फिर सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 2 से टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर का मान रख देता हूं। तो x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और समीकरण 2 से टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर का मान रखेंगे तो x4 प्लस y4 माइनस 2। x4 y4 से x4 y4 कैंसिल, हमें मिल गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। या इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। बड़ा आसान काम हो गया। अब अवकलन करना है और नजर किस पे रखनी है कि सिद्ध क्या करना है। एक्स डी टू आर डी एक्स मीन्स 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy बटा dx प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x बराबर 0। अब पूरे सिस्टम से 2xy को कॉमन ले लेता हूं,
2xy कॉमन है, तो यहां क्या बच गया, x dy बटा dx प्लस y बराबर 0। ये पार्ट 0 में चला जाएगा, तो x d2y बटा dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू 1। अब y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx, तो हम लिख देंगे dy बाई dx बराबर 0। तो x d2y बटा dx स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy बाई dx बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर लिया। 2019 का प्रश्न बड़ी आसानी से हमसे हल हो गया। अगला पार्ट देखें ध्यान से। 2018 में राजस्थान बोर्ड का सवाल आया। प्रश्न बड़ा आसान है, थोड़ा लेंदी है। इसमें कई बच्चे गड़बड़ करते हैं और जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, वो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। हमें कैसे अटेंड करना है सही ढंग से, वो आप देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। माना ये प्रश्न 5 स्टार है। 5 स्टार का मतलब महत्वपूर्ण अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल है, जहां जनरली मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी की वजह से। माना y बराबर, ये पूरा हो जाएगा u प्लस वी, ये log x की पावर x प्लस x की पावर log x। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट पार्ट को u मान लेता हूं, सेकेंड पार्ट को v मान लेता हूं, तथा log x की पावर x बराबर u मान लिया और x की पावर log x को v मान लिया। तो y बराबर u प्लस v। dy बाई dx करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, du बटा dx प्लस dv बटा dx, और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सबसे पहली बात, दिए गए प्रश्न को y मान लिया, फिर इस पहले पार्ट को u मान लिया, दूसरे पार्ट को v मान लिया, तो y बराबर u प्लस v, dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx। क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट पार्ट का अवकलन करें, क्योंकि मुझे du बाई dx चाहिए, और सेकेंड पार्ट का अवकलन करके dv बटा dx निकाल लेंगे। तो गौर से देखें, u बराबर क्या है मेरे पास, log x की घात में x, पुनः फलन की घात फलन, इसका मतलब दोनों तरफ log लेना है। log u बराबर log ऑफ log x की घात x, log m की घात n क्या होता है, n log m। तो log u बराबर x log ऑफ log x। ये जो घात में x था वो आगे आ गया, तो x इंटू लॉग ऑफ log x। अब इसका अवकलन कर लेते हैं, 1/u du बटा dx बराबर, यहां चेन रूल का प्रयोग हो जाएगा, x 1/log x इंटू 1/x प्लस log ऑफ log x मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि x का अवकलन 1। तो du बटा dx बराबर u इंटू, अब x से x चला जाएगा, तो यहां पर क्या बच गया, 1/log x प्लस log ऑफ log x। अब u का मान रख देते हैं, तो du बटा dx बराबर, u का मान कितना है, log x की घात x, तो यहां हम लिख देंगे log x की घात में x 1/log x प्लस log ऑफ log x। ये हमने du बटा dx का मान ज्ञात कर लिया।
इसी प्रकार से अब हमें dv बटा dx निकालना है और समीकरण नंबर 1 में मान रख देना है। जैसे हम dv बटा dx निकालेंगे और समीकरण 1 में मान रखेंगे, हमें dy बाई dx का मान प्राप्त हो जाएगा। देखें ध्यान से, यहां पर यह प्रश्न दिया हुआ है 2018 वाला, और हमने इसमें ये पूरा अटेंड किया है log x बराबर देश, इसको हमने y माना, फिर हमने u इसको माना, और ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दे दिया हमने, u बराबर देश, ये पूरा हमने पार्ट अटेंड किया, और du बटा dx का मान हमें यहां तक प्राप्त हुआ था। ये पार्ट हम पूरा अटेंड कर चुके हैं। इसी प्रकार हम dv बटा dx भी ज्ञात करेंगे, और dv बटा dx का मान क्या मिला, log v बराबर देश log x की घात x, ये हमने पूरा सॉल्व किया। dv बटा dx बराबर v इंटू 2 log x बटा x, और ये मान हमने इधर और इधर रख दिया। इस प्रकार से फाइनल उत्तर हो गया dy बटा dx बराबर देश प्लस दिस, क्योंकि हमारे पास में था समीकरण नंबर 1 dy बटा dx बराबर du बटा dx प्लस dv बटा dx, समीकरण नंबर 1। और इस समीकरण नंबर 1 में हमने मान रखा और ये उत्तर प्राप्त हो गया। इस प्रकार 2018 राजस्थान बोर्ड का प्रश्न हमने अच्छे से अटेंड कर लिया। फिर आता है राजस्थान बोर्ड 2017 का सवाल। ये कह रहे हैं माना y बराबर x की घात x प्लस x की पावर p प्लस p पावर x प्लस p पावर p ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0, तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, हर भाग का अलग अलग अवकलन कर लेंगे। तो देखते हैं, हम इनको अलग अलग पार्ट मान लेते हैं। मान लिया, माना x पावर x बराबर y1, x पावर p बराबर y2, p पावर x बराबर y3, p पावर p बराबर y4। तो y क्या मिलेगा मुझे, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। dy बटा dx क्या हो जाएगा, dy1 बटा dx प्लस dy2 बटा dx प्लस dy3 बटा dx प्लस dy4 बटा dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अब तो बड़ा आसान काम है, y1 का हल ज्ञात कर लेंगे, फिर हम उस y1 दिया हुआ है उसका अवकलन कर लेंगे, y2 x पावर p, फिर इसका अवकलन, इसका अवकलन, इन सभी के इसमें मान रख देंगे। देखें गौर से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर ये दिया हुआ है, y1 y2 y3 आ गया, और यहाँ तक हम लोग समीकरण नंबर 1 तक पहुँच गए। अब क्या करना है, 1 बाय 1 देखें, y1 बराबर x की घात x, फलन की घात फलन, दोनों तरफ log ले लेंगे। log लेने पर log y1 बराबर log x की घात x, log y1 इक्वल x log x। फिर इसका हम अवकलन करते हैं, तो 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन x इक्वल x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x। तो dy1 अपॉन dx का मान आ गया y1 इंटू 1 प्लस log x, या x की घात x 1 प्लस log x। फिर रहता y2 बराबर x की घात p, अरे x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो d बाई dx ऑफ y2 क्या होगा, p x की घात p माइनस 1। तीसरा पार्ट है y3 बराबर p घात x, a की पावर x का अवकलन क्या है, a पावर x log a, तो p पावर x का अवकलन क्या होगा, p पावर x log p। अब चौथा पार्ट क्या था आपका, p पावर p, अचर है, इसमें कोई वेरिएबल x है ही नहीं, अचर का अवकलन 0, तो d बाई dx ऑफ y4 बराबर 0। समीकरण 1 में सभी के मान रख दिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 0 है, और इस प्रकार से हमें dy बटा dx का मान प्राप्त हो गया, और आसानी से हमारा 2017 का प्रश्न अटेंड हो गया। फिर आता है RBSC 2016 का प्रश्न। यहां ध्यान से देखें, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए ये पार्ट, डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। बड़ा आसान सवाल है, कॉन्सेप्ट का है, हम कहीं कहीं छोटी मिस्टेक कर सकते हैं, तो ध्यान से देखें। y इक्वल टू दिया हुआ है, सॉल्यूशन, सबसे पहली बात dy बाई dx निकाल लेते हैं सीधा ही।
dy बटा dx। चेन रूल से चलेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट वाली संख्या को उधर भेज देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। कोई एतराज नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो यहां क्या मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 4y, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का मान कितना है y। अब मैं दोनों तरफ पुनः अवकलन कर देता हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल से अवकलन करते हैं। मेरे पास में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4y। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, चेन रूल का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बटा डी एक्स इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका अवकलन। प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है तो कितना हो जाएगा -2x बराबर 4 डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर? इस पूरे सिस्टम से मैं 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूं। 2 डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर प्लस नहीं है माइनस है, तो हम क्या लगा देंगे माइनस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स। अब यहां पर 4 डी वाई बाई डी एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 डी वाई बटा डी एक्स। क्लियर? ये 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स -2 बराबर 2 दिया हुआ है, क्योंकि 2 डी वाई बाई डी एक्स से 2 डी वाई डी एक्स कैंसिल, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो यही पार्ट हमें सिद्ध करना था। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स -2 बराबर 0। इस प्रकार से हमने राजस्थान बोर्ड 2016 का प्रश्न आसानी से हल कर लिया और अच्छे से समझ भी लिया। नेक्स्ट पार्ट आता है संततता। इन सभी प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और बढ़िया नंबर लेके आएं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अवकलन से संबंधित। फिर आता है संततता और अवकलनीयता। अब ध्यान से देखें संततता। सबसे पहली बात, इसमें 2 अप्रोच लगती हैं। नंबर 1 ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या कहती है, मैं किसी भी फलन का ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ बनाते टाइम मुझे पेन नहीं उठाना पड़े, अर्थात यदि किसी फलन का ग्राफ सतत हो, अर्थात किसी भी बिंदु पर टूटा हुआ नहीं हो, तो उसे हम सतत फलन कहते हैं। जैसे y बराबर साइन एक्स, मैंने कह दिया y बराबर साइन एक्स। अब y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं, यहां मैं लगातार इसका ग्राफ बना पा रहा हूं, मुझे पेन नहीं उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कैसा है,
सतत फलन है ये। अतः ये फलन कैसा हो गया? सतत फलन। यदि फलन का ग्राफ कम से कम एक बिंदु पर टूटा हुआ हो तो असतत फलन कहलाता है। जैसे हम आपसे कह दें y बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। अब इसका ग्राफ ऐसे सीढ़ी नुमा होता है, कई बिंदुओं पर टूटा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? असतत फलन कहेंगे। फिर आता है गणितीय विधि। ग्राफीय विधि सफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमें सभी का ग्राफ नहीं पता होता, हमें गणितीय विधि पढ़नी पड़ेगी। अब गणितीय विधि क्या कहती है? यदि किसी बिंदु x बराबर a पर LHL बराबर RHL बराबर FA हो तो वह फलन उस बिंदु x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है। LHL कैसे ज्ञात करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर fa हो। LHL बराबर RHL बराबर fa हो तो फलन उस बिंदु x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है। अब इसका अगला बिंदु, एक बिंदु पर बाईं तथा दाईं ओर से सातत्य। यदि LHL बराबर FA हो तो फलन बाईं ओर से सतत कहलाएगा और RHL बराबर FA हो तो वह दाईं ओर से सतत कहलाता है। LHL बराबर FA और RHL बराबर FA, और यदि ये तीनों बराबर हो जाए LHL बराबर RHL बराबर FA तो फलन पूर्णतया संतत फलन कहलाता है। LHL को इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं और RHL को इस प्रकार से भी निरूपित करते हैं। फिर आता है विवृत अंतराल में संतत फलन। अब कोई भी फलन विवृत अंतराल a, b में संतत कब कहलाएगा? अगर उस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं हो। समवृत अंतराल में संतत समवृत अंतराल में कब कहलाएगा? देखें ध्यान से। पहली बात, वह विवृत अंतराल में संतत हो। दूसरी बात, अब यहां पे देखें a है, a पे मैं लेफ्ट में जा नहीं सकता, तो कहां जाना है? राइट में, क्योंकि लेफ्ट में तो ब्रैकेट से बाहर चला जाएगा। तो a पर कैसा होना चाहिए? राइट कंटिन्यूस मींस दायां सतत। b में मैं इधर नहीं जा सकता, तो b के लेफ्ट में जाना है, तो b पर कैसा चाहिए? बायां सतत। यदि a पर दायां सतत, b पे बायां सतत और छोटे अंतराल विवृत अंतराल में पूर्णतया संतत हो तो यह समवृत अंतराल में संतत फलन कहलाता है। बिंदु a पर दाईं ओर से सतत, b पर बाईं ओर से, विवृत अंतराल a, b में संतत हो तो यह समवृत अंतराल में संतत कहलाता है। फिर आता है कुछ उदाहरण है सतत फलन के। अब सतत फलन है, ये पार्ट आपको मदद करेगा जब हम रोले का प्रमेय पढ़ेंगे, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय पढ़ेंगे, तो वहां हमें काफी मदद मिलेगी और इनसे हमें कई प्रश्नों को अटेंड करने में भी मदद मिलती है। तो ध्यान से समझें, यदि कोई फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है तो सतत फलन कहलाता है। तत्समक फलन f(x) बराबर x, अचर फलन f(x) बराबर c सर्वत्र सतत है। बहुपद फलन f(x) बराबर दिस सर्वत्र सतत है। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन जैसे sin x cos x, चर घातांकी फलन a पावर x, e पावर x, 5 पावर x, लघुगणकीय फलन log x, log 2x सर्वत्र अपने प्रांत में सब जगह सतत है। निरपेक्ष मान फलन mod x, mod x प्लस 1, x प्लस mod x सतत है। अब हम पढ़ते हैं कुछ असतत फलनों के उदाहरण। f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x असतत फलन है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, f(x) बराबर 10x, x बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 पर असतत है। f(x) बराबर cot x cos x, x बराबर 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई पर असतत फलन है। फिर आता है कुछ और उदाहरण जैसे f(x) बराबर साइन इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x, x बराबर 0 पर असतत है। e पावर 1/x, x बराबर 0 पर असतत है। f(x) = 1/x, x बराबर 0 पर असतत है। इन्हें हम सिद्ध भी कर सकते हैं। सिंपली आप जैसे f(x) बराबर e पावर 1/x है, x बराबर 0 पे जांच करनी है।
आप क्या कीजिए, पहले उस पर LHL निकाल लीजिए, फिर उस पर RHL निकाल लीजिए और FA देख लीजिए। अगर तीनों बराबर आते हैं तो सतत है, अन्यथा असतत है। इसी ढंग से x बराबर 0 पर 1/x की भी आप जांच कर सकते हैं। फिर आता है संतत फलनों के गुणधर्म। अब गुणधर्म देखिए, यदि fx और gx अपने प्रांत में कोई दो सतत फलन हैं तो fx प्लस gx और fx माइनस gx भी सतत होंगे, अर्थात दो सतत फलनों का योग सतत, दो सतत फलनों का अंतर सतत, उनका गुणन भी सतत, fx बटा gx भी सतत, यदि gx नॉट इक्वल टू 0 हो। हर 0 नहीं होना चाहिए। c इंटू एफ एक्स, जहां c कोई अचर संख्या है, उसको fx से गुणा करें तो भी वो सतत है। यदि fx और gx अपने अपने प्रांत में दो संतत फलन हैं तो इनका संयुक्त फलन gfx भी उस प्रांत में सतत होगा। फिर आता है राजस्थान बोर्ड 2019 में आया हुआ प्रश्न। अब देखिए बेटा, इन प्रश्नों को अटेंड करने की टेक्निक्स हैं, उनको आप ध्यान से 1 बाय 1 समझें। 2019 में अलग तरीके का सवाल पूछा गया, 18 में अलग तरह का, तो क्या क्या उनको प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसको इस प्रकार से मुझे अटेंड करना है। यहां पूछा क्या है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन सतत है, तो k का मान ज्ञात करो। अब फलन सतत है तो LHL बराबर RHL बराबर FA होगा। सतत है तो LHL और RHL बराबर है ही है, तो या तो LHL को FA के बराबर कर दीजिए या RHL को FA के बराबर कर दीजिए। यहां हम क्या करते हैं, RHL बराबर FA कर देते हैं। यहां लिखते हैं चूंकि fx सतत है अतः RHL बराबर FA। x बराबर 0 पे सतत है, RHL क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू FA। अब यहां पर किस पे जांच करनी है, x बराबर 0 पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। RHL निकाल रहा हूं तो जहां जहां x है वहां 0 प्लस h रख देते हैं, तो साइन 0 प्लस h बटा 0 प्लस h प्लस कॉस 0 प्लस h बराबर f0। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h बराबर k, क्योंकि x बराबर 0 पर मान क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। हम जानते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर k। इसका मतलब हमें k का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हो गया। कुछ भी नहीं करना है, LHL बराबर RHL बराबर FA होता है, फलन सतत है, इसका मतलब LHL और RHL बराबर है, तो मैं RHL को FA के बराबर रख देता हूं और हमें अज्ञात राशि k प्राप्त हो जाती है। 2018 में इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा गया है, ध्यान से देखें, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा चेंज है। यहां पे एक फलन दे दिया और x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है और x बराबर 0 पे मान 0 दिया है, मीन्स FA का मान दे दिया। अब सारा खेल किस पर निर्भर कर रहा है, LHL और RHL पे। तो हम यहां पर पहले LHL निकाल लेते हैं, फिर RHL निकाल लेते हैं। यदि दोनों बराबर आते हैं और वो 0 के बराबर आते हैं तो हम कह देंगे संतत है, अगर उनमें से एक भी गड़बड़ है तो कह देंगे असतत है। जांच करते हैं, देखें गौर से, LHL निकालते हैं। अब LHL क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h मीन्स e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। हमें क्या मिल गया, लिमिट h टेंड्स टू 0
ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब जैसे ही लिमिट लगाऊंगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 बटा 1 प्लस 0, ई पावर माइनस इन्फाइनाइट हो गया। और जैसे ही मैं लिमिट लगाता हूं ये कितना हो जाएगा, 0, और ई की पावर माइनस 1 बाय इसका मान भी 0। तो LHL कितना मिल गया, 0। LHL हमारा FA के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार से मैं RHL ज्ञात करता हूं। RHL क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस एच कर देते हैं। तो e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट एस टेंस टू 0। अब ऊपर तो ई की पावर 1 बाय एच है, नीचे से ई की पावर 1 बाय एच को कॉमन ले लेंगे। ई की पावर 1 अपॉन एच, यहां से ई की पावर 1 अपॉन एच को कॉमन लेते हैं। तो ये क्या बच जाएगा, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1, ये पार्ट से ये पार्ट कैंसिल। अब जैसे ही मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन ई पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। तो इसको क्या लिख दें, 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो RHL का मान क्या मिला, यहां पे इज इक्वल टू 1 आ गया। RHL नॉट इक्वल टू LHL, अतः असंतत है। हमें RHL और LHL का मान समान प्राप्त नहीं हो रहा, अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है। अब इसी प्रकार का अगला प्रश्न देखें, 2017 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है, x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1, तो x बराबर 1 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। पहला प्रश्न था हमने RHL को FA के बराबर किया, दूसरा प्रश्न था LHL और RHL ज्ञात किया और FA का मान दे रखा था। यहां पर हमें LHL भी ज्ञात करना है, RHL भी ज्ञात करना है और FA भी ज्ञात करना है, तीनों ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए गौर से, सबसे पहले LHL ज्ञात करते हैं। LHL कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां जहां x है तो LHL के लिए x लेस देन 1 वाला फंक्शन काम में लेंगे, और जहां जहां x है वहां 1 माइनस h रख देंगे। तो 1 माइनस h प्लस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 6 माइनस h, तो LHL बराबर आ जाएगा 6। इसी प्रकार से हम RHL ज्ञात कर लेते हैं। RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x ग्रेटर देन 1 वाला पार्ट आएगा RHL के लिए काम में, जहां जहां x है वहां रख देंगे 1 प्लस h, ये हो गया 1 प्लस h माइनस 5। तो यहां क्या प्राप्त हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 4, 1 माइनस 5 इज माइनस 4। तो RHL का मान हमें मिल गया माइनस 4। यहीं पर डिसीजन हो गया, LHL और RHL बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन असतत है। लेकिन फिर भी हम FA भी ज्ञात करेंगे। अब हमें दिया हुआ है fx बराबर, अब x इक्वल टू 1 पर कहां परिभाषित है, x लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये वाला पार्ट परिभाषित है। fx बराबर x प्लस 5, f1 बराबर 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। LHL और RHL बराबर नहीं है। अब यहां पे क्या कहेंगे, चूंकि LHL
नॉट इक्वल टू RHL। अतः fx x बराबर 1 पर असंतत है। यही हमें जांच करनी थी। और खास बात, LHL जो है वो 6 है, RHL -4 है और FA का मान भी 6 है। फिर इसी प्रकार का अगला पार्ट आता है 2016 में आया हुआ प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर π/2 पर फलन सतत है। अब x बराबर π/2 पे सतत है, इसका मतलब फिर क्लियर है बात, LHL और RHL बराबर होंगे, तो मैं RHL को FA के बराबर रख देता हूं। 2019 में जो प्रश्न आया था उसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको अटेन करते हैं। देखिए गौर से, चूंकि fx सतत है, अतः LHL बराबर RHL बराबर FA। FA का मान मुझे 5 दे रखा है, मैं RHL को FA के बराबर कर देता हूं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h बराबर FA कर देते हैं। इसके लिए RHL निकालना है, तो जहां जहां एक समय a प्लस h, a कौन है, π/2 पे जांच करनी है क्योंकि ये कह रहा है π/2 पे सतत है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां जहां एक समय π/2 प्लस h कर देते हैं, k cos π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h इज इक्वल टू FA का मान कितना हो गया, 5। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो k माइनस साइन h अपॉन पाई माइनस 2h बराबर 5। अब देखिए यहां क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां पर मैं इस ढंग से लिख देता हूं k अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर कौन है, माइनस साइन h और नीचे भी माइनस h, माइनस साइन h अपॉन माइनस h इज इक्वल टू 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k अपॉन 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1 इज इक्वल टू 5, तो k इक्वल टू मिल गया हमें 10। इस प्रकार से 2016 का सवाल भी अच्छे से अटेंड हो गया। इन सभी का कॉन्सेप्ट अलग अलग है और प्रश्न की प्रकृति देखकर हमें उसको स्टार्ट करना है। यह आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रश्न को स्टार्ट करें। यह हो गया सातत्य संततता। फिर आता है अवकलनीयता। अब कोई फलन अवकलनीय है या नहीं, हमें उसकी जांच करनी है। पहले हम ये देखते हैं, जैसे हम LHL RHL FA निकालते थे, यहां पर किसी भी बिंदु x बराबर a पर कोई फलन अवकलनीय कहलाएगा यदि LHD बराबर RHD हो, मतलब बायां अवकलज बराबर दायां अवकलज हो। देखें ध्यान से, और LHD RHD विद्यमान भी होने चाहिए और बराबर भी होने चाहिए। यहां पर स्पष्ट है यदि LHD बराबर RHD हो। LHD को इस प्रकार भी निरूपित करते हैं और ऐसे भी करते हैं, और LHD का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस fa बटा माइनस h, और RHD का मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस fa बटा h। हम दोनों पार्ट अलग अलग ज्ञात करेंगे और दोनों के मान यदि बराबर हैं तो दिया गया फलन बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा। देखते हैं, एक प्रश्न की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखें ध्यान से, fx बराबर 14 माइनस 6x यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और बाइनम माइनस 4x
यदि x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2। मुझे क्या करना है, x बराबर 1 पर जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है। फार्मूला है LHD का, देखें बेटा गौर से, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस एच माइनस fa बटा माइनस एच। यहां पर fa ज्ञात करना जरूरी है, एक कौन है 1, क्योंकि 1 पे जांच करनी है। तो सर्वप्रथम मैं f1 का मान निकाल लेता हूं, x लेस देन इक्वल टू 1 है तो f1 का मान कितना हो गया, 14 माइनस 6 बराबर 8। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस fa बटा माइनस एच। ऊपर वाला फंक्शन काम में लेंगे, जहां जहां x है वहां 1 माइनस एच रख देते हैं, तो 14 माइनस 6 इंटू 1 माइनस एच माइनस fa मीन्स 8, ये रख दिया बटा माइनस एच, ब्रैकेट खोला, 14 माइनस 6 प्लस 6h माइनस 8 बटा माइनस एच। 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, 8 से 8 कैंसिल। तो यहां पर क्या मिल गया मुझे, गौर से देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या मिल जाएगा 8 प्लस 6h माइनस 8 अपॉन माइनस एच, 8 से 8 कैंसिल, 6h अपॉन माइनस एच माइनस 6 मिल गया। LHD का मान माइनस 6 प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार हम RHD निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस fa, यहां पर होगा f ऑफ a प्लस एच माइनस fa बटा h। तो 12 माइनस 4 इंटू 1 प्लस एच माइनस 8 बटा h। तो 12 माइनस 4 माइनस 4h माइनस 8, 12 माइनस 4 क्या हो गया 8, 8 से 8 चला गया तो माइनस 4h बटा 4h। RHD का मान आ गया माइनस 4। LHD और RHD बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार से हम LHD और RHD ज्ञात करके फलन के अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं। फिर आता है खास बात, निम्न स्थितियों में फलन fx बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। पहली कंडीशन, यदि LHD नॉट इक्वल टू RHD हो, जो हमने अभी अटेंड कर ली। यदि LHD और RHD में से कोई एक या दोनों अपरिमित आ जाएं, या LHD और RHD में से कोई एक या दोनों विद्यमान नहीं हो, तो दिया गया फलन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण परिणाम, ये इसके कुछ गुणधर्म हैं जो कई बार प्रश्नों को अटेंड करने में बहुत मदद करते हैं। यदि फलन f किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी होगा। नंबर 2, यदि किसी बिंदु x बराबर a पर कोई फलन f अवकलनीय है, यदि सतत है, तो वह अवकलनीय होना आवश्यक नहीं, वह अवकलनीय हो भी सकता है और ना भी हो। एंड थर्ड पॉइंट, यदि फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं fx बराबर 10x, x बराबर पाई बाय 2 पर सतत नहीं है, तो यह x बराबर पाई बाय 2 पर अवकलनीय भी नहीं होगा। ये गुणधर्म बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान से देखें। फिर अगला पार्ट आता है मध्यमान प्रमेय, रोले का मध्यमान प्रमेय। हमने सीक्वेंस इस ढंग से सेट कर रखा है, सबसे पहले अवकलन, फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मीन संततता और अवकलनीयता का ज्ञान होगा, तभी हम मध्यमान प्रमेय पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आता है रोले का मध्यमान प्रमेय। ये क्या चीज है, यदि f एक वास्तविक फलन है जो कि बड़ा कोष्ठक a, b मीन समवृत्त अंतराल a, b में परिभाषित है, कि f समवृत्त अंतराल a, b में संतत हो, f विवृत्त अंतराल a, b में अवकलनीय है और fa बराबर fb है। यदि ये तीनों शर्तें संतुष्ट होती हैं तो रोले का प्रमेय लागू होती है, और ऐसी स्थिति में छोटा कोष्ठक a, b में कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा जिसके लिए f' बराबर 0 हो। ये तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, संतत होना चाहिए बड़ा कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक a, b में अवकलनीय और fa बराबर fb। ऐसी स्थिति में रोले का प्रमेय लागू होगी, और छोटा कोष्ठक a, b में
एक बिंदु सी, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो। अब इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं तो हमें बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रश्न दिया है, दिए गए फलन के लिए रोले प्रमेय का सत्यापन कीजिए। प्रश्न दिया गया है एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू 0, पाई। देखिए ध्यान से, नंबर 1 संतत की जांच। कोई भी फलन सतत कब होगा? अब यहां पर ई पावर एक्स कैसा है? सतत है। साइन एक्स कैसा है? सतत है। अभी अभी हमने पढ़ा था दो सतत फलनों का गुणन भी सतत होता है। अतः यहां पर बड़ा कोष्ठक 0, पाई में दिया गया फलन संतत है। पहली कंडीशन संतुष्ट हो गई। फिर आता है अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच कैसे करते हैं? सबसे पहले एफ एक्स का साधारण गुण अवकलन कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स क्या मिला? u इंटू वी से अवकलन कर लें, ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स, जो कि अंतराल 0, पाई के प्रत्येक बिंदु पर परिमित है। अतः एफ एक्स 0, पाई में अवकलनीय। परिमित का क्या मतलब हो गया? आप एफ डैश एक्स के अंदर छोटा कोष्ठक 0, पाई में से अलग अलग मान रखते जाएं, और यदि आपको वास्तविक संख्या मिलती है तो वह परिमित है, और ऐसी स्थिति में एफ एक्स छोटा कोष्ठक 0, पाई में अवकलनीय कहलाता है। तीसरी शर्त आती है एफ ए बराबर एफ बी की जांच। एफ एक्स बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स है, एक्स बिलोंग 0, पाई है, तो एफ 0 निकालेंगे तो 0 आ रहा है, एफ पाई कर रहे हैं वो भी 0 आ रहा है। चूंकि दिया गया फलन रोल प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः छोटा कोष्ठक 0, पाई में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो हम एफ डैश सी बराबर 0 रख देते हैं। ध्यान से देखें, एफ डैश सी बराबर 0, तो ई पावर सी कॉस सी प्लस ई पावर सी साइन सी बराबर 0। ई पावर सी को कॉमन ले लिया तो कॉस सी प्लस साइन सी बराबर 0, तो कॉस सी प्लस साइन सी बराबर 0 आ गया। अब अगला स्टेप देखें, यहां पे हमने कहा साइन सी बराबर माइनस कॉस सी, दोनों तरफ कॉस सी से भाग दे दिया तो टेन सी बराबर -1 मिला। -1 टेन थीटा का मान क्या होता है? tan 3 पाई बाय 4, तो tan c बराबर tan 3 पाई बाय 4, c बराबर 3 पाई बाय 4। अब यहां पर जो 3 पाई बाय 4 है वो छोटा कोष्ठक 0, पाई के बीच में है, मीन c बिलोंग्स 0, पाई, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा किसी भी प्रश्नों को अच्छे से अटेंड करने के लिए। इसका अगला पार्ट आता है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। यह रोले प्रमेय जैसी ही शर्तों को संतुष्ट करता है, प्रथम दो शर्तों को ही लेता है। यदि एक वास्तविक फलन f समृद्ध अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित है कि f a, b में संतत है, f छोटा कोष्ठक a, b में अवकलनीय है, तब अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु c ऐसा होगा जिसके लिए f डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यहां तक हम सारा पार्ट अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले अवकलन का पार्ट किया, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े और सभी को अच्छे से रिवाइज करते हुए बोर्ड परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्न अटेंड कर लिए। फिर हमने संततता पढ़ा और बोर्ड परीक्षा में आए हुए सारे सवाल अटेंड किए। फिर हमने अवकलनीयता पढ़ा, अवकलनीयता की परिभाषा, कब अवकलनीय होगा कब नहीं होगा, और प्रश्न को अटेंड किया। फिर हमने मध्यमान प्रमेय में रोले का प्रमेय और लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय पढ़ लिया। इस ढंग से हमने लगभग सभी पॉइंट्स को अच्छे से टच कर लिया और सबको अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज करें, रिवीजन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर पक्के कर लें इस चैप्टर के। मेरे ख्याल से बात सब अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।